में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बारे में पढ़ा। तो गैल्वेनिक सेल का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तुमको इसका जो सेल का वैल्यू होता है वो होता है, तुम्हें जो याद होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और जहां तक कि कोई इलेक्ट्रोड नष्ट इक्वेशन था, नष्ट इक्वेशन क्या हो गया इसके बाद? नष्ट इक्वेशन था, नष्ट इक्वेशन ये होता है तुमको किसी भी इलेक्ट्रोड का, कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका जो कि ई सेल हो गया तुम्हारा, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, मतलब इसमें प्लस से क्या होगा, जीरो हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। दैट्स इक्वल्स टू, अगर तुम्हारा जाई नोट जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन याद होगा 298 केल्विन एंड 1 मोलरिटी जब कंसंट्रेशन हो इलेक्ट्रोड का, माइनस 2.303 RT/NF और log 10 बेस पर 1 कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ये तुम्हारा हो गया। और इसका इक्वेशन चूंकि होता था, इसका जो इस इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन था वो कुछ अगर ऐसा हो, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन से बन गया M मेटल। ये इससे अगर इसका हाफ सेल रिएक्शन अगर ये है हाफ सेल रिएक्शन, तो इस इलेक्ट्रोड का ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया, हाफ सेल रिएक्शन इसको कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। और जहाँ तक इसका वैल्यू था 2.303 RT/NF का एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, Mn प्लस ऑब्लिक M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 0.0591/n log 10 बेस पर क्या होगा 1 कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, यही हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। फॉर कंप्लीट सेल जो होगा तुम्हारा, अगर ये कंप्लीट सेल हो, जैसे कंप्लीट सेल का मतलब हो गया तुम्हें एक पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, तो उस सेल के लिए क्या होता है तुम्हारा वैल्यू, कंप्लीट सेल के लिए जो दोनों का कैथोड, ये जैसे कैथोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर एनोड का भी निकाल लेंगे, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो नष्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल, ये नष्ट इक्वेशन था फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। कोई भी इलेक्ट्रोड का निकालना है कैथोड या एनोड का, तो इससे निकाल सकते हैं आप, जिसमें रिएक्शन उस ढंग का टेक्स प्लेस हो रहा है। ये रिएक्शन रिडक्शन में ही दिया गया है स्टैंडर्ड, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो तैयार किया गया, जो टेबल है तुम्हारा, उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड दिया गया है। अब है तुम्हें इसका जो कि गैल्वेनिक सेल के लिए होगा तुम्हारा, ये सेल का बराबर क्या होगा तुम्हारा, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 2.303 RT/NF और लॉग के कह सकते हैं हम लोग, ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। इसके अलावा ये बताया था कि तुमको ये के का वैल्यू जो है कि जो रिएक्शन होता है उसका राइट साइड वाला जो कंसंट्रेशन है डिवाइड में लेफ्ट साइड वाला का कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल्स टू 0, और ई सेल यहाँ 0 रख दो तो ई नॉट इज इक्वल टू दिस वन, ई सेल इज इक्वल टू 0। स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल ग्रेटर देन 0, और ई सेल का मतलब ये फिजिबल भी रिएक्शन तभी होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस तभी होगा जब ई सेल 0 होता है। और नॉट स्पॉन्टेनियस के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या आ जाएगा, ई सेल लेस देन 0।
गिव्स एनर्जी डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ये तुम्हारा। तो ये सब तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसको मैंने एक समराइज कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में कुछ एक आध क्वेश्चन देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं इसका। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो इस रिएक्शन को। ये सब इक्वेशन तुम जो है फिर से मैंने रिमाइंड करा दिया, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हारा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इस पर। ये जो थ्योरी जितना बताया मैंने रिवाइज किया गैल्वेनिक सेल का, उस पर कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं। देखो तो जैसे कि एक क्वेश्चन है तुमको, कैलकुलेट दी EMF ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सेल। तो सेल का कुछ रिएक्शन जैसे इस ढंग से लिखते हैं, Mg प्लस Ag प्लस से बन गया इधर तुमको Mg2 प्लस 2Ag। ये सॉलिड होगा, Ag का सॉलिड में इलेक्ट्रोड है ये, और Mg2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये सब एक्वस सॉल्यूशन है, और Ag प्लस का भी एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, और Mg यहाँ पे सॉलिड के रूप में होगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे लिख लेते हैं तुमको, Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं 2 × 10⁻³ इसकी मोलरिटी हो गई Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं 0.1, चलो इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, मान लेते हैं 0.1 मोलरिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इस इलेक्ट्रोड इसका क्या निकालना है हमको, ये इसका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना, ये क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रिएक्शन है तो देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो Mg सॉलिड जाहिर है कि प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये Ag प्लस है एक्वस, इससे बन गया क्या जी तुम्हारा Mg2 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो इस रिएक्शन में तो एटम्स तो बैलेंस हैं, लेकिन आयन में तुमका चार्ज बैलेंस नहीं है इसका। इधर 2 प्लस है, इधर 1 प्लस है, तो जाहिर है कि क्या होगा तुम्हारा, यहाँ 2 प्लस है, इधर की तरफ चार्ज है तुमको, यहाँ पर चार्ज कितना है 1 प्लस है। तो जाहिर है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमको Ag को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर क्या होगा 2Ag प्लस हो गया। तो अब 2Ag प्लस हो गया, तो इसको Ag को फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चार्ज भी बैलेंस हो गया और एटम भी बैलेंस हुआ। अब यह तुमको इसका जो E0 सेल है, जो कि तुमको वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर E0 सेल तुमको दिया हुआ है तो E0 सेल निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, E0 सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हें, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे किसका है, कौन सा इसमें है इलेक्ट्रोड, तो ये तुमको जो है कैथोड पे, जिसका कैथोड पे क्या होता है तुमको, जिसका कि रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं किसका हो रहा है, रिडक्शन इसमें हो रहा है Mg से Mg2 प्लस, ये तो 0 से +2 बढ़ गया, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, तो इसका रिडक्शन Ag प्लस का हो रहा है। तो चलो तो यहाँ पर हो जाएगा Ag प्लस से ऑब्लिक Ag माइनस ये हो गया Mg2 प्लस से Mg, इसका निकाल लीजिए कैथोड, दोनों का रिडक्शन लेना है। हालांकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दोनों का ये जो फॉर्मूला है तुम्हें मैंने बताया था उसमें क्या लेना है, रिडक्शन। इन दोनों का जब अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दोनों का डाटा लेंगे
तो ये होता है 0 पॉइंट, तुम्हारा जहां तक है जो भी वैल्यू है तुम्हारा, इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जब देखोगे 3.16 वोल्ट। ये तुमको दोनों का वैल्यू को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम अपना बुक देखो, बुक से यहाँ माइनस करके लाओ, तुम्हारा बुक का जो टेबल है वहां से तुमको ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब दोनों का डाटा लिख लिया। अब है तुमको ये जो चीज है, ये तो नस्ट इक्वेशन में ये जो कॉन्सेंट्रेशन 1m होता है एट 298 केल्विन पर ये तुम्हारा था, और एट 298 केल्विन 1 मोलरिटी, और सेल का एक टेम्परेचर क्या चीज, ई नॉट सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एट 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा। तो अब तुमको जो है तुम्हारा लोगों का जो सेल रिएक्शन होता है नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, अब जैसे कि नस्ट इक्वेशन लगेगा, अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे 1m से तो अलग है, यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो हमको नस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जाइनोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग, इसमें जो है तुम जहाँ तक रिएक्शन की बात है, यहाँ रिएक्शन है तुम्हारा, तो Mg2 प्लस है राइट साइड, लॉग 10 बेस पे क्या हो गया Mg2 प्लस है कॉन्सेंट्रेशन अब बाय Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, जो बैलेंसिंग फैक्टर में होता है उसको पावर में देना पड़ेगा तुम्हें जो बैलेंस में है, और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा ये 3.16 माइनस इसका जो वैल्यू है, जहां तक तुमको n का तो वैल्यू 2 है तुम्हारे रिएक्शन में, और RT बाय NF, R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू 298 और F का वैल्यू फ्राइडे का 96,487 का कूलम। तो इन सबों का कैलकुलेशन करके कितना देता है 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग जहां तक हो गया Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है 2 × 10⁻³ मोलरिटी, ये दिया हुआ 2 × 10⁻³ बाय 0.1 का स्क्वायर, 0.1 ही लिया गया है इसका कॉन्सेंट्रेशन, यस 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है इसका, तो ठीक है इसका, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन यही दिया हुआ है। तो यह कॉन्सेंट्रेशन दोनों का दे दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। अब जहाँ तक की वैल्यू है तुमको 3.16, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, इक्वल टू आ गया 3.16 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2, और log 10 बेस पर कितना आ गया तुमको 2 × 10⁻³ है ना, 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻³ और 0.1 × 0.1, तो ये पॉइंट हट करके क्या हो जाएगा ऊपर जा करके 2 × 10⁻1 हो जाएगा, तो 3.16 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 10 बेस पे कितना हो गया तुमको 2 × 10⁻⁻1। तो लॉग टेबल देखने के लिए क्या करना है, डेसिमल जो है तुमको होना चाहिए 2 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहां पर नहीं है तो 2.0 है, तो एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब 2 के बाद अगर डेसिमल कभी भी अरेंज कर लेना होता है कि डेसिमल कभी भी लॉग टेबल देखने के लिए क्या होना चाहिए, डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में आपका होना चाहिए, जिसमें कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल को पुट फॉरवर्ड कर लेना, और जितना भी पावर आएगा उसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं। तो पहले लॉग टेबल का यूज करने के पहले क्या करना पड़ता है, उसको डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद, यहाँ पर डेसिमल कहाँ है 2.0 कर सकते हैं, तो 2.00 ऐसा कह सकते हैं इसको है, तो लॉग 2.00 इसका अब तुम लोग को टेबल देखना है, तो तुम टेबल जो है अपने तुम्हारा जो कि एनसीईआरटी का बुक है, तुम्हारा भी केमिस्ट्री का जो उस बुक से बना एनसीईआरटी का जो तुम्हारा क्लास 12 का है बुक फर्स्ट वॉल्यूम, उसके पीछे भाग में तुम उलट सकते हो, पीछे भाग में तुमको एक टेबल दिया हुआ जिसका नाम है लॉगरिथम टेबल, एक एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है, एक लॉगरिथम। तो पहले तुम लॉगरिथम का टेबल उल्टो, और लॉगरिथम के टेबल में तुम देखो कि वहां पर यहाँ पर क्या है, उस टेबल में मिलेगा तुमको, तो उसमें 20 का 0 देखो, उसमें उसके सामने क्या चाहिए देखना होगा, यहाँ पर 2.00 है, मतलब 20 का 0 देखना वहां पर टेबल से क्या देखना है उसमें 20 का 0। तो देखो 20 का 0 क्या नजर आता है, उससे यहाँ डाटा लेंगे, तो 0.0591 बाई 2 इंटू देखना है तुमको 20 का 0, तो वो आएगा कुछ वैल्यू है तुमको दिया हुआ है इसका, ये तो माइनस है, यहाँ पर ये जो पावर है उसको आगे ले लेंगे -1, अब प्लस कितना हो जाएगा
3010 तुमको ये जो टेबल से वैल्यू तुमको दिया हुआ है, 20 के सामने 0 का देखा गया, क्योंकि वहां पर है 2.00, मतलब कि कहीं भी कभी भी साइंटिफिक फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। तो चलो ये होगा तुम्हारा 3.16 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू ये हो गया तुम्हारा -1 प्लस तो 0.699 ये होगा तुम्हें 0.6990 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.16 प्लस 0.03 इंटू क्या होगा तुम्हें ये 0.03 इंटू अबाउट ये 0.7 कह सकते हैं लगभग 0.69, तो कैलकुलेशन करने में आसानी के दृष्टिकोण से या तो 0.03 इंटू इसको लिख ही देते हैं, तो एक ही बार 0.03 इंटू 0.7 करीब करीब हो गया, तो 0.021, तो ये हो गया 0.021 ये वोल्ट, ये आंसर हो गया। तो 3.16 प्लस 0.02 तो 3.18 वोल्ट ये आंसर हो गया तुम्हें। तो चलो ये तुम्हारा है, हो गया तुम्हारा वैल्यू। तो कैसे लॉग टेबल देखना है, लॉग टेबल देखने में फिर से बात याद दिलाते हैं, जिसका भी लॉग टेबल तुम्हें देखना है, जैसे मान लेते हैं लॉग देखना तुमको, लॉग का वैल्यू जैसे निकालना है तुमको, लॉग का वैल्यू निकालना है तुमको log 50 इंटू 10⁴ इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, log यहां पर जो है इस पहले जो तुम्हारा है log इसका वैल्यू निकालना है, तो log में इसको पहले क्या करना, एक डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 5.0 ऐसा कर देंगे, और 5.0 इंटू क्या जाएगा 10⁴ था, तो ये 5 हो गया। तो लॉग का टेबल देखना है, तो अब जो है लॉग देखेंगे हम लोग, तो 50 का 0 दिखेगा लॉग टेबल में, 50 का 0 देखेंगे तो वो तुमको जो वैल्यू आएगा 0.6990 दिखेगा तुम्हें, और ये जो तुम्हारा है 5, तो 5 को आगे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.6990 ऐसा आंसर हो जाएगा ये इसका, मतलब ये आगे देखो। अब तुम कहोगे इसमें -1 प्लस लिखे, यहाँ 5 प्लस 0.69 लिखे, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस है तो 5.699 ही हो जाएगा आंसर। तो इसमें कहते हैं पॉजिटिव रहने पर डायरेक्ट 5 को आगे लिख दीजिए या 5 को प्लस लिख देते हैं, लेकिन वही जब माइनस रहता है तो -1 प्लस लिखना पड़ेगा। डेसिमल जो लॉग टेबल से वैल्यू होता है, जिसको हम लोग मेंटिसा कहते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। डेसिमल जो लॉग टेबल जो वैल्यू लाइएगा देख करके उसको क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसलिए लॉग टेबल में देखने के लिए ये बात ध्यान रखेगा, यहाँ पर एक दिखा दिए जैसे कि हमेशा क्या करना है तुमको, एक पॉजिटिव वैल्यू ही देखना है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में ही लिखना है उसको और वो डेसिमल को, और यहाँ पर ऐसे 5 प्लस 0.699 जुट के हो जाएगा उसका वैल्यू। तो ये तुमको लॉग टेबल भी देखने के लिए सीख गया होगा। और लॉग टेबल देखना अगर चाहते हो, लॉग टेबल अगर नहीं है तुमको, तो राइस टेबल के मैथमेटिकल टूल्स जो कि तुम्हारा दिया हुआ है उसमें तुम देख सकते हो लॉग टेबल कैसे देखें, इसके लिए जो अलग से वीडियो ही बना हुआ है वहाँ भी तुम देख सकते हो। राइस टेबल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस ऐप में तुमको जो है लाइव क्लासेस, उसमें तुमको जो है डाउट क्लासेज हैं, या तुमको जो भी पूछना हो, किसी स्टूडेंट को पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे क्लास भी अरेंज करा सकता है। तो प्राइवेट अपना जो है अपने पर्सनल जो है तुमको गाइडेंस उसमें मिल सकता है। तो अपना जो है नोट्स भी तुमको मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, जेईई मेंस एडवांस इन सबों के लिए क्या मिल जाएंगे उसमें, जेईई मेंस एग्जाम इन सबों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, वो अपनी तैयारी कर सकता है, और जो भी दिक्कत हो कंसेप्ट या क्वेश्चन बनाने के, वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो दूसरा है तुमको क्वेश्चन, मान लेते हैं कि अब लॉग टेबल देखने के लिए इधर सीखा होगा, एक और चीज क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कि तुमको एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, एंटी लॉग का टेबल यूज करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन एक देख लेते हैं, बाकी तुम लोग बुक से अपना प्रैक्टिस करोगे, जहां दिक्कत है संपर्क करोगे। जैसे कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the galvanic cell, for the reaction takes place in galvanic cell
takes place in galvanic cell at 298 Kelvin if standard electrode potential of the cell is equal to 0.464 वोल्ट। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो जाहिर है कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा, नस्ट इक्वेशन हो गया इक्वल टू जाइनोट सेल -2.303। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है तुम्हारा, यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन ले लेते हैं। तो इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन तुमको इन्वॉल्व देखना होगा 0.464 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा टेक्स प्लेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू पता करना होगा। If the electron involves in the reaction is 2, electron involves in the reaction is जाहिर है कि मतलब मेटल का होगा तुम्हारा, जैसे कि कुछ सिंबल में दे सकते हैं इज, इफ द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 2। तो देख लेते हैं इसका इनोट सेल माइनस कितना हो गया 2.303 RT बाय NF log 10 बेस पर K होता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होगा तुम्हारा 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 0.6464 माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मानते हैं 2 है तुम्हारा, तो ये कितना होगा तुम्हारा log K। अब ये जब होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया, ये क्या बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, जब 0 जब कर दिया गया। तो अब तुम्हारा आ जाएगा सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाय 2 इंटू लॉग के। तो चलो तो लॉग के इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, लॉग के इज इक्वल टू 0.464 इंटू 2 बाय 0.591। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व तुमको जो अगर ये 2 लिया गया है रिएक्शन का, तुम्हारा जैसा भी रिएक्शन होगा, जैसे कि तुम्हारा जो रिएक्शन था, जैसे तुम्हारा यहाँ पर इस रिएक्शन का Zn से तुम्हारा था, Zn का जो था Zn से Zn2 प्लस बनता था, Cu2 प्लस से Cu, इन सबों में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है 2 इन्वॉल्व। तो ये तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर जो वैल्यू है, अब इसको कैलकुलेट करना होगा हमको। तो लॉग के का जो वैल्यू है इसको जो कैलकुलेट करके लाएंगे, तो के जो लॉग इस साइड है ये बन जाता है इधर साइड जाके एंटी लॉग। तो अब एंटी लॉग का टेबल और इसका पॉइंट में जब कैलकुलेशन करके लाएंगे तो 15 पॉइंट आ गया 6990। तो अगर इतना आ गया है तुम्हारा टेबल, तो अब जब एंटी लॉग देखते हैं तो कभी भी डेसिमल के बाद का चीज देखा जाता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग टेबल तुम अपनी किताब के पीछे का खोलो और हमेशा देखोगे 69 का 9 देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको नहीं देखना है, जैसे अभी उसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। अभी जो मेरे पॉइंट अपने से बैठाते थे यहाँ भी देखना है, तो 69 का क्या देखना है 9 देखना है। तो अपने टेबल में देखो 69 का 9 देखोगे, तो 69 का 9 देखोगे तो तुम्हें लगेगा 5000 के राउंड में डाटा दिया हुआ है। तो 5000 के राउंड में डाटा दिया हुआ है, तो ये तुमको हो जाएगा। तो जो भी डाटा लाओगे वहां से उसमें एक अंक के बाद डेसिमल डाल देना है। तो वहां पर डाल दिया 5 हो गया, 5 पॉइंट समथिंग 5.0 इंटू 10 पावर क्या होगा तुम्हारा, ये जो आगे 15 है इसको पावर में डाल देना है, यही तुम्हारा हो गया। तो लॉग एंटी लॉग का टेबल कैसे देखना है, एंटी लॉग का टेबल में तुमको देखने के लिए क्या बताया गया कि उसको क्या करना है, कभी भी जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट है उसी को देखना है। और उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद में जो 69 का यहाँ 9 देखोगे तो वो तुम पाओगे, जो डाटा तुम पाओगे 5000 के अबाउट दिया हुआ है। तो 5 पॉइंट उसको एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो और जो आगे में है जो तुम्हारा 15 जो है तुम्हारा जैसे यहाँ उसको पावर में डाल दो, 10 टू पावर में डाल दो। तो एंटी लॉग का टेबल देखने का यही तरीका है। तो बाकी और भी टेबल देखने का सीखना चाहते हो तो राइस्टोर के ऐप पर मैथमेटिकल टूल्स में देख सकते हो। तो इसी के साथ इसको जो है तुमको ये क्वेश्चन हुआ। कुछ और जैसे कि अब आगे का जो टॉपिक है जो कि कंडक्टिविटी है तुम्हारा,
और क्वेश्चंस वगैरह बनाओ, जहां दिक्कत होगा तो हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप में जो तो हमारा नंबर दिया हुआ है वो व्हाट्सएप, इन सबों के द्वारा कहीं भी दिक्कत हो समझ कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर के लास्ट में, और भी जो कि डिफिकल्ट होंगे क्वेश्चंस वो सब बता दिए जाएंगे। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया, तुम लोग अब बनाने की कोशिश कर सकते हो इसको। एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, वहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी बना सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी जो तुम्हारा हो गया, द रेसिस्टेंस ऑफ a metallic conductor of a metallic और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर is proportional to its length and inversely proportional to its cross-section area, its cross-sectional एरिया। तो R प्रोपोर्शनल टू हो गया L बाय A, R इक्वल्स टू रो L बाय A, रो इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी, ये रो हो गया तुम्हारा, रेसिस्टिविटी हो गया। ये रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो गया रो जिसको कहते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रेसिस्टिविटी तुम्हारा हो गया, ये रेसिस्टिविटी का जहाँ तक कि एसाइनेट इसका है तुमको, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी पहले कहते थे और स्पेसिफिक अभी, लेकिन इसका जो फेमस जो कि आईपीसी रिकमेंड करता है इसको क्या कहने के लिए, रेसिस्टिविटी ही इसका अब है, लेकिन पहला जो नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते थे। तो जहाँ तक यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है तो 10 क्लास में भी पढ़े हुए, दैट्स इक्वल्स टू ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और जहां तक कि रेसिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, देखो इधर R इंटू ए बाय एल, तो रो इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा R इंटू ए बाय एल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर इक्वल्स टू ओम मीटर, इक्वल्स टू ओम मीटर। ये तुम्हारा हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ टर्म है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, the reciprocal of resistance is called conductance। इसको G से भी डिनोट करता है, रेसिस्टिव कंडक्टेंस कहते हैं। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी is called conductivity। तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का क्या हो गया, कंडक्टेंस। तो जैसे कि तुम्हारा हो गया रेसिस्टेंस का, तो R का उल्टा इसको तो G कहते हैं, G इज इक्वल टू रेसिस्टिव कंडक्टेंस हो गया तुम्हें, G हो गया तुम्हें कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R। तो इसका SI यूनिट जो हो गया, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 1 बाय ओम, मतलब कि 1 बाय ओम या ओम इनवर्स, जिसको हम लोग सीमेंस के नाम जानते हैं,
इसको सीमेंस, जिसका सिंबल होता है एस, तो ये सीमेंस के नाम से आ जाता है ओम को, इन्वर्स को, तो सीमेंस कहते हैं इसको। तो सीमेंस के नाम से इसको जाना जाएगा। और तो इसी ढंग से तो अब रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1/ρ क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/ρ इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा L/AR, ये रेसिस्टिविटी। 1/ρ इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो 1/ρ को कहते हैं कंडक्टिविटी। तो वो रो का वैल्यू था तुमको और A/L था, तो L/AR हो गया, L/AR। कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है उसको कप्पा के लिखते हैं, K इक्वल्स टू 1/ρ, तो K हो गया कंडक्टिविटी सिंबल, इसका जो हो गया क्या चाहिए कंडक्टिविटी है, K इक्वल्स टू 1/ρ, तो K का फॉर्मूला क्या हो गया L/AR, L/AR। तो A तो ओम इनवर्स को सीमेंस लिख देंगे और M/m², मीटर बाय मीटर इसका SI यूनिट में बात करें तो सीमेंस पर मीटर, तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की, जिसको कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। सीमेंस का नीचे हो गया 1/ओम को 1/ रेसिस्टेंस, जो है 1 रेजिस्टेंस का जो 1/ रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस भी कहते हैं, दैट इज सीमेंस हो गया। और तुमको क्या होगा एक मीटर हो गया लेंथ का बाय मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर हो गया, तो सीमेंस पर मीटर। तो यूनिट वगैरह तुमने देखा कंडक्टिविटी का, इसका है तुम्हारा टेम्परेचर के साथ ये जो कंडक्टिविटी इसका है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक रेसिस्टेंस, conductivity of metallic resistance depends upon conductivity of metallic conductor depends upon, इसमें 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो हो गया नेचर ऑफ मेटल, एक तो हो गया नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा, दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, नंबर ऑफ नेचर जो कि जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो निकाल सके, आसानी से निकल जाए, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में भी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा। टेम्परेचर के साथ तो कंडक्टिविटी क्या होता जाता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होता जाता है तुम्हारा बढ़ते जाता है, और रेसिस्टेंस बढ़ता है मेटेलिक कंडक्टर का, जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटता है। एज temperature increases, as temperature increases conductivity decreases, ये मेटेलिक रेसिस्टेंस का कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो ये डिक्रीज करता है। और इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर अगर घटाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होता जाएगा, तुमको टेम्परेचर राइज होने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। राइज इन टेम्परेचर ये यूनिवर्सली है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर लोअर करेंगे तो एट लोअर टेम्परेचर it behaves as superconductor, मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, तो बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से दिए हुए भी उसमें क्या होगा, करंट एक बार का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए तो सब दिन क्या होता है चलते रहेगा वो। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में जो वैल्यू है अब तो 125 केल्विन तक, जो माइनस करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक में कुछ सब्सटेंस मिलते हैं जो कि सुपर कंडक्टर तक बिहेव करते हैं, तो जिसको कि हम लोग, लेकिन ये इतना लोअर टेम्परेचर है कि प्रैक्टिकली हम लोग को कोई लाभ नहीं हो पाता है, लेकिन जो लेबोरेटरीज वगैरह में है तो उस टेम्परेचर पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उतना पर पाया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि कंडक्टिविटी जो है तुमको टेम्परेचर के साथ, मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर के राइज के साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी उसका डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी कम होता है, इसका अंदर लो टेम्परेचर पर उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है।
तो कंडक्टेंस तुम्हारा ये तो मेटेलिक कंडक्टर का हो गया। अब है तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताए हुए हैं। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तुम्हारा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाहिर है कि तुमको केमिकल जो कि तुम्हारा है कोई इलेक्ट्रोड्स दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 2 इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड के 2 प्लेट बने होंगे, एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। ये निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या होगा, कैथोड हो गया ये कैथोड। यहां पर क्या हो जाएगा, एनोड, कैथोड एनोड। ये तुमको यहां पर डिप्ट किया हुआ है, इसमें इसमें ये डूबा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तुमको डाला हुआ है। मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो गया, कैथोड जो पॉजिटिव से जुट गया दैट इज एनोड कहलाएगा, और जो कि निगेटिव जुट गया तो ये कैथोड कहलाएगा। तो ये सेल में तुम्हारा हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये बनावट हो गई। इसको जो कि जाहिर है कि बाहर से एक पावरफुल सेल से इसको कनेक्ट किया जाता है। अब जहां तक कि ये रही इसका जो सेल का कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका इस सेल की जो कंडक्टिविटी होगी, तो ये सेल जैसे कि यहाँ पर जब ये करंट इसमें फ्लो करता है तो ये जाहिर कि आयंस जो इसमें होंगे, इस कंडक्टिव ड्यू टू आयंस यहाँ पर होंगे। यहाँ पर जो कुछ आयंस में इलेक्ट्रोलाइट से जब करंट फ्लो कराएंगे तो स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर से इस सर्किट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्किट को क्लोज करने पर जो तुम्हारा आयंस है, जो कि तुम्हारा पॉजिटिव आयन है, तो किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होगा, पॉजिटिव आयन को मूवमेंट इस साइड हो जाएगी, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज क्या होगा तुम्हारा ये कैथोड की ओर जाएगा, और निगेटिव आयंस किधर जाएंगे, तुमको पॉजिटिव आयन का मूवमेंट इस तरफ होगा, और निगेटिव जो आयंस है, निगेटिव आयंस होंगे तो वो किधर जाएंगे, इधर की ओर मूवमेंट करेंगे। इस तरह से एक क्या होगा, पॉजिटिव का इधर जाना और निगेटिव का इधर जाना। पॉजिटिव आयन जिधर जाता है उधर ही करंट का डायरेक्शन मिलता है, करंट कहा जाता है। तो जाहिर है कि इस डायरेक्शन में एक सेल के अंदर हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक एनोड से कैथोड की ओर जाता हुआ एक करंट मिलेगा। करंट किधर से किधर जाता होगा, करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इनसाइड द सेल, लेकिन आउटसाइड द सेल उल्टा होगा। यहाँ पर आउटसाइड द सेल में ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हें इस ढंग से हो जाएगा, ये आउटसाइड सेल में करंट का डायरेक्शन इस ढंग से माना जाएगा, मतलब कि ये तुम्हारा जो है आउटसाइड में देख रहे हैं कि कैथोड से किधर जाता हुआ दिख रहा है, एनोड की ओर, और इधर देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि तुम्हारा जाहिर है कि एक बहुत सामान्य लॉजिक है, पॉजिटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड के द्वारा अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव करेगा, और निगेटिव चार्ज किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दैट इज एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये दोनों मिल करके दोनों का मतलब कि किस डायरेक्शन करंट फ्लो करता हुआ देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं करंट फ्लो करता हुआ एनोड टू कैथोड इनसाइड द सेल एंड कैथोड टू एनोड आउटसाइड द सेल। तो ये तुम्हारा आउटसाइड नहीं, तो बाहर का जो बैटरी है वो तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करता ही है, तो ये तुम्हारा ये तो इस सेल के कारण करंट आ रहा है। तो यहां पर तुमको एक करंट दिखेगा, लेकिन यहां पर जब है ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक जब आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होते हैं जो वो क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं।
the conductivity of electrolytic solution, the conductivity of electrolytic solution, electrolytic conductor is due to ions, और जब ये आयंस मूव करेंगे, आयंस के कारण होता है, और ये उसमें जो होता था जो मेटलिक कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन के मूव कारण, उसमें इलेक्ट्रॉन था मेन रीजन, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर जब होगा, यहाँ पर जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये भी तुमको जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो इसको रेसिस्ट करेगा। तो इसका जो रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ज्यादा होगा डिस्टेंस तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या होगा तुम्हारा, या इसी में दे दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब डिस्टेंस बिटवीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तुम्हारा होगा रेसिस्टेंस जो होगा तुम्हारा, ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेसिस्टेंस को एरिया को ए लिखेंगे तो आर जो हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो गया। तो यहां भी कह सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो रो को क्या कहेंगे, अभी जैसे हमने देखा था रेसिस्टिविटी हो गया तुम्हारा, और 1 बाय रो को क्या कहते हैं हम लोग, 1 बाय रो ये हो गया कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट क्या होगा तुम्हारा, इसका एसआई यूनिट ऑफ के अभी तुरंत निकाले भी थे, दैट इज इक्वल टू सीमेंस मीटर। और कंडक्टिविटी तो ये भी तुम्हारा जो सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टर का भी सेम ही फॉर्मूला होगा तुम्हारा। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो तुमको, ये भी तुमको किस पर डिपेंड करेगी, इसका भी तुमको है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के क्या नेचर है उस पर क्या करेगा, इसका कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। दूसरा इसके कंडक्टिविटी, इसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो आयंस हैं उसमें तुमने जैसा कि आयंस जो आयन मूव कर रहे हैं उसका तुमको क्या कहते हैं, उसका जो कि साइज है वह कितना सॉल्वेट हो सकता है, इसमें जो है उसका जो साइज पर डिपेंड करता है, उसका सॉल्वेटिंग जो जिस सॉल्यूशन में आपने उसे डाला है उसकी सॉल्वेटिंग पावर कितनी होगी सॉल्वेटिंग करने की। तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करने के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, तुमको कौन कौन फैक्टर हो गया तुम्हारा, 5 फैक्टर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो एक तो हो गया तुमको क्या चीज पर डिपेंड किया, एक तुम्हारा जो कि है तुम्हारा कंडक्टिविटी जो इसका है के, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बाद तुमको डिपेंड किया टेम्परेचर के आधार पर क्या होगा, इसका कंडक्टिविटी चेंज करेगा। दूसरा मैंने कहा कि तुमको ये जिसका जो कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन के आधार पर इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, चेंज करता है। तीसरा फैक्टर था तुमको जो ये जो आयंस होते हैं उसके क्या कहते हैं, उसका जो सॉल्वेटिंग पावर है या सॉल्यूशन जो जिस सॉल्वेंट में आपने डाला है उस पर भी डिपेंड करेगा। आयंस के साइज पर डिपेंड करता है। तो इन सब 5 फैक्टर्स पर क्या करता है, ये डिपेंड करेगा। तो ये पांचों फैक्टर को आप तो कहते हैं देख सकते हैं। तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन क्या होगा तुम्हें, एक तो हो गया तुम्हारा डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा हो गया, पहला हो गया तुमको टेम्परेचर कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। दूसरा हो गया तुमको साइज ऑफ आयंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके अलावा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेटिंग पावर,
सॉल्वेटिंग मतलब जो दोनों के बीच में सॉल्वेशन इंथैल्पी क्या है तुम्हारा, जो कि डिजॉल्व किए हैं और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन फोर्स के उन सबों पर डिपेंड करता है। इसी कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी तो इन सब फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो कंडक्टिविटी जैसे है तुमको कि कंडक्टिविटी जो है इसका जो स्टडी किया गया कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह बिहेव करता है, तो जो कि उसमें भी देखा गया कि तुमको कंडक्टिविटी जो है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वेरी करने के अलग तरीके होते हैं उसके कंडक्टिविटी के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के वेरी करने के लिए अलग तरीके होते हैं। उसके बाद तुमको जो है मोलर कंडक्टिविटी आती है एक टर्म। तो और कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे मतलब मेजर करेंगे इन सब के टॉपिक पर, तो इन सब टॉपिक पर हम लोग जो है एक अलग से अब लेक्चर लेंगे। तो तुम्हारा जो है इस लेक्चर में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के पेपर कुछ क्वेश्चन से न्यूमेरिकल देखे, तुम बुक से भी टेक्स्ट वगैरह है एनसीईआरटी बुक से तुम बना सकते हो उसको। और उसके बाद तुम्हारा जहाँ तक है उसमें जितना भी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे जो कि गैल्वेनिक सेल मैंने इस लेक्चर में समाप्त कर दिया। और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देख लो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड है जिसको कि एक वो क्या चीज़ से जोड़ा गया है, एक को पॉजिटिव जोड़ा गया बाहरी सेल के, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं एनोड कहते हैं, और जिसको निगेटिव जोड़ा गया उसको कैथोड कहते हैं। और इसकी कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा की गई, कंडक्टिविटी का SI यूनिट इन सबों की चर्चा हुई, सीमेंस पर मीटर, और उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो कि और भी जो है कंडक्टिविटी इसका जो कि तुम्हारा कहता है मोलर कंडक्टिविटी, ये किस तरह से कंडक्टिविटी इसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करती है, इन सबों पर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।